एवरीवन, इस वीडियो में हम बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। बुलियन अलजेब्रा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बुलियन अलजेब्रा आखिर है क्या। देखिए, बुलियन अलजेब्रा की अगर डिफिनेशन की बात करूं तो बुलियन अलजेब्रा कहता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ध्यान में रखिएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो यूज क्या है, तो इसका एकमात्र यूज है टू रिड्यूस, देखिएगा, टू रिड्यूस द बाइनरी या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन। याद रखिएगा, इसी के लिए बुलियन अलजेब्रा का हम यूज करते हैं। क्योंकि डिफिनेशन में मैंने बोला है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का ब्रांच है। और जहां कोई भी टॉपिक और मैथमेटिक्स का ब्रांच है तो वहां तो जाहिर सी बात है कि आपको अर्थमेटिकल ऑपरेशन टाइप की चीजें तो करनी है। एज इट इज ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ही करता है, लेकिन जहां मैथमेटिक्स अपने कुछ अलग लॉ को फॉलो करता है, वहीं पर बुलियन अलजेब्रा अपना खुद का लॉ फॉलो करता है। उसी टर्म्स को यूज करके हम किसी भी बाइनरी या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी एक बाइनरी एक्सप्रेशन दे देता हूं, देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया x बार y, x बार x प्लस वाई बार प्लस z, इस तरह से मैं एक कोई एक्सप्रेशन दे देता हूं आपको। अब चूंकि ये एक एक्सप्रेशन काफी लेंथी फॉर्म में है, और बाइनरी एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या, जिसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल आएंगे, या तो x आएगा या फिर x बार, जिसको नंबर में काउंट करें तो या तो 0 या 1 या फिर 0 के टर्म्स में जब कोई एक्सप्रेशन बनाया जाता है तो उसी को आप बाइनरी या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे रिड्यूस किया जाता है कि आप किसी भी बाइनरी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता, तो कहने का मतलब अगर मैं एक मैथ का एक्सप्रेशन लिखता इस तरह से x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, इस तरह से मैं लिख देता, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बोडमास का रूल है, जिसे आप ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में जानते हैं। एज इट इज ये भी तो एक एक्सप्रेशन है, लेकिन कैसा एक्सप्रेशन है, बाइनरी या फिर लॉजिकल, तो इसे भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें करते हैं। तो रिड्यूस होने के बाद जो भी हमारे पास इक्वेशन बनता है, जैसे मैंने बोल दिया एक्स बार वाई एक्स जेड, ठीक है, एज इट इज ये बन के तैयार हो गया। बस इसी फॉर्म को लाने का जो काम है वो बुलियन अलजेब्रा करता है। बात समझ में आ गया कि बुलियन अलजेब्रा क्या है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो अपना खुद का रूल फॉलो करके आपको किसी भी बाइनरी एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लेके आता है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, अब हमें इतना पता है कि ये बाइनरी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करता है, तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए बुलियन अलजेब्रा हमारे पास 3 तरह के मेथड देता है। तो उन्हीं 3 मेथड को पढ़ना हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब वो 3 मेथड क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिए। देखिएगा, पहले मेथड को ये खुद बुलियन अलजेब्रा खुद अपना एक मेथड देता है, जिसे आप बुलियन मेथड बोलेंगे। क्लियर है? और दूसरा मेथड ये देता है जिसे कार्नोट मैप मेथड कहते हैं। और तीसरा होता है हमारे पास क्वीन मैक्लुस्की मेथड। ये देखिएगा, तो ये आपके पास किसी भी बाइनरी एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है बाइनरी बुलियन अलजेब्रा का काम है, लेकिन उस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर 3 अलग अलग मेथड है, जिसमें से पहले बुलियन मेथड है, इसे मैथमेटिकल मेथड कहते हैं, मैथमेटिकल मेथड है। दूसरे वाले को ग्राफिकल कहते हैं। ग्राफिकल मेथड क्यों कहते हैं, इसे समझिएगा। इसमें कुछ ग्राफ का यूज किया जाता है, 2 वेरिएबल ग्राफ, 3 वेरिएबल ग्राफ, इस तरह के ग्राफ का यूज किया जाता है, जिसे हम रो कॉलम के टर्म्स में जानते हैं। आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तीसरे वाले को एल्गोरिथम कहते हैं, एल्गोरिथम मेथड। क्लियर है? तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, तो जो हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब आप बोलेंगे कि सर आप किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को हम जब इससे कर ही सकते तो बाकी 2 का क्या था। तो जरा देखिएगा, हर एक मेथड का, जितने भी मेथड बनाए जाते हैं, सबका अपना कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। वही कुछ कहानी इन तीनों के साथ भी है। जब हम बुलियन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यानी बुलियन मेथड में, तो ये काफी अच्छा मेथड है किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने का। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिससे काफी लेंथी हमारा सॉल्यूशन बनता है, लेकिन इसी ड्रॉबैक को दूर करता है आपके पास कार्नोट मैप। कार्नोट मैप सिर्फ एक ग्राफ के फॉर्म में, इसलिए तो इसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं, कि ग्राफ के फॉर्म में हमारा आंसर निकाल के दिखा देता है।
अब जब कार्नट मैप इतना अच्छा था तो हमने क्यों मैंने मैक्लुस्की मेथड का क्यों इस्तेमाल किया, तो इसके साथ भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज था कि ये इसका लिमिटेशन 6 वेरिएबल तक ही जाता था। अगर 6 से अधिक 7वें वेरिएबल पे अगर हमारा कोई बुलियन एक्सप्रेशन बन रहा है या बाइनरी या लॉजिकल एक्सप्रेशन बन रहा है तो उस केस में याद रखिएगा तो ये वाला काम नहीं करता। तो उसके बाद ये वाला मेथड आता है जिसे क्यों मैक्लुस्की मेथड कहते हैं, जिसमें हम एल्गोरिथम मेथड का यूज करेंगे। बात समझ में आया क्यों हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। सभी अपने अपने जगह में अच्छे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। उन्हें ड्रॉबैक को दूर करने के लिए इतने 3 मेथड का इस्तेमाल किया और फाइनली ये सबका सोल्यूशन दे देता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 देखेंगे। पहले आज हम बुलियन मेथड का यूज करके दिखाते हैं। देखिएगा, अब बुलियन मेथड की बात करूं तो चूंकि आपको अभी मैंने इसका डिफिनेशन बताया कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए अपने आप में बोडोमास के रूल को फॉलो करता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं बुलियन मेथड की बात करूं तो इसमें भी कुछ रूल्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसका खुद का अपना रूल्स है और खुद का इसका कुछ ना कुछ लॉज है। ठीक है, तो इन्हीं रूल्स के बेस पे हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ, यानी मैं x इंटू एक्स प्लस वाई एक्स बार इस तरह देंगे, इसका एक्सप्रेशन क्या सोल्यूशन देगा। अब आप मैथमेटिकल के हिसाब से ऐसे नहीं कर सकते एक्स डॉट एक्स बार, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये बुलियन अलजेब्रा है। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान देखिएगा। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, रूल्स देख लीजिए क्या कहता है। देखिएगा, अगर मैं किसी भी वेरिएबल के साथ अगर 1 को ऐड करता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, तो ये हमेशा 1 देता है। समझे, ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। और इसके साथ जरा ध्यान से देखिएगा, अगर 0 के साथ ऐड करता हूं तो ये हमारे पास वो x ही देता है। बात समझ में आ गया, ये 2 पॉइंट हमारे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट होता है कि अगर किसी वेरिएबल के साथ, यानी कि बाइनरी वेरिएबल के साथ अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो इसका वैल्यू x में जाता है। एज इट इज अगर किसी वेरिएबल के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका वैल्यू 0 में चला जाता है। ये हमारा पहला रूल है। क्लियर हो गया, ये 4 रूल हमने देखा। अब कुछ इसमें लॉज हैं, कुछ लॉ इसके बारे में जानना है। टोटल 8 लॉ है। क्यों, इनके बगैर आप बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा, इनमें से पहला जो हमारे पास है लॉ है, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस लॉ। अब ये क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि अगर 2 सिमिलर वेरिएबल को अगर मैं ऐड करता हूं, ध्यान समझना, किसी 2 सिमिलर वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल करने का मतलब लॉजिकल वेरिएबल यानी बाइनरी वेरिएबल की बात कर रहा हूं, तो इसके बाद जो रिजल्ट होता है वो उसी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। ये आइडेम्पोटेंस लॉ का मेन रूल होता है। दूसरा रूल कहता है कि अगर इन्हीं 2 वेरिएबल को अगर मैं एंड कर दूं, यानी एंड ऑपरेशन लगा दूं मल्टीप्लिकेशन का, तो इसके बाद जो कन्वर्जन होता है, यहां देखिएगा दूसरा लॉ है, ये देखो, तो इसके बाद ये आंसर x में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग x स्क्वायर कर देंगे, ये गलती मत करना। अब देखिएगा, ये हमारा पहला लॉ कहता है जिसके अंदर हम 2 पार्ट देखते हैं। दूसरा होता है हमारे पास कंप्लीमेंट्री लॉ। अब ये क्या कहता है, ये जस्ट इसी का उल्टा कहता है। ये क्या कहता है, कंप्लीमेंट्री करने का। देखिएगा, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर मैं पहले वाले पार्ट को प्रूव करूं तो ये कहता है x प्लस एक्स होता है, करके देखते हैं। ये देखिएगा, अगर मैं इनको और गेट से गुजारूं x और x, जहाँ देखिएगा x के वैल्यू को अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 और 1 आपको पता है कि और केस में 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 होता है। तो यानी 2 1 देने पे आउटपुट भी 1 होता है। अगर x की वैल्यू 1, दूसरे भी x की वैल्यू 1, आउटपुट 1 होगा और 1 को वापस x में लिख सकते हैं। एज इट इज आप एंड गेट का भी ऑपरेशन करके लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। आप इनमें से हर एक लॉ को प्रूव कर सकते हैं आप गेट्स के थ्रू। अब देखिएगा, कंप्लीमेंट्री लॉ क्या कहता है, जस्ट इसका अलग एक्स्ट्रा पार्ट कहता है कि इसमें से किसी 2 सिमिलर वेरिएबल को ऐड किया, लेकिन ये कहता है एक वेरिएबल लो, इसका कंप्लीमेंट्री पार्ट ले लो। क्लियर है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। किसी भी वेरिएबल के उसके कंप्लीमेंट्री वेरिएबल के साथ ऐड करने पे हमेशा 1 आता है। ये कंप्लीमेंट्री लॉ कहता है। समझा, एज इट इज देखिएगा, अगर किसी भी वेरिएबल के उसके कंप्लीमेंट्री के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर वैल्यू 0 चली जाती है। समझ में आया, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, हमारा काम बन जाएगा। तीसरा है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है, इसके बारे में समझिएगा। ये कहता है कोई एक वेरिएबल है, उसके x बार करने पर वैल्यू चेंज हो जाता है, वापस उसका x बार वैल्यू दे दो, वो अपने आप में x में बदल जाता है। कैसे करके देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास x की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, चूंकि ये बाइनरी वेरिएबल है तो मैंने 1 ले लिया, और इसका x बार किया, ये कितना हो गया 0। फिर से इसका डबल बार कर दीजिए तो ये 0 था, ये कन्वर्ट होकर 1 में कन्वर्ट हो जाता है।
और 1 वापिस x में बदल जाएगा, वही चीज मैंने यहाँ लिखा है। समझ में? तो ये था हमारे पास जो थर्ड लॉ। देखिएगा अब फोर्थ लॉ होता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। इसके बारे में आपको भी पता हो। ये सिंपल से बात कहता है कि x प्लस वाई को आप y प्लस एक्स लिख सकते हैं एज इट इज। देखिएगा x डॉट वाई को आप y डॉट एक्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास 4 लॉ बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट लॉ देखिएगा एसोसिएटिव नंबर 5। एसोसिएटिव लॉ ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी जरा देखिएगा, ये रूल कहता है कि अगर मैं इस तरह से इसको लिख दूं z, तो ये कहता है कि आप इसे एसोसिएट मतलब जोड़ना, कि अब ये आप किसी दो को इस तरह से भी जोड़ के इसको बना सकते हैं। बात समझ में आया? ये चीजें हम ध्यान में रखिएगा, इस तरह से हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मैं इसे के साथ एंड ऑपरेशन लगा देता इस तरह से, तो इसके साथ भी एसोसिएटिव लगा सकते हैं आप, x डॉट वाई डॉट जेड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास 5वां रूल है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ पॉइंट हमें जानने की जरूरत है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कहता है पहला कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं कर दूं, तो यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करो किससे, इस वैल्यू को बाकी दो वैल्यू के साथ। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। क्लियर है? ये बात समझ में? एज इट इज इसका दूसरा फॉर्म अगर मैं कहूं x प्लस वाई को डॉट, यहाँ डॉट ले लीजिए, डॉट जेड, तो ये x डॉट जेड प्लस वाई डॉट जेड कर सकते हैं। समझ में? अब देखिएगा इसका थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं x प्लस वाई जेड कर दूं, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल नंबर आपके पास 6 का, 6 लॉ। देखिएगा 7वां लॉ कहता है एब्जॉर्प्शन लॉ। अब ये क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये दो रूल देता है, कहता है x प्लस अगर x y करते हैं तो इसके बाद आंसर आप x प्लस वाई के एक्सप्रेशन को x में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज इट इज अगर मैं यहाँ पे दूसरा बात कर दूं कि सर x प्लस एक्स बार y लिखूं, तो ये x प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? तो इसको मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। जैसे इसको मैं प्रूव करूं, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि x प्लस एक्स वाई, यही कुछ है ना। तो यहां से देखिएगा, यहां से हमने x कॉमन ले लिया, तो ये क्या होता है 1 प्लस वाई। और अभी जस्ट मैंने रूल बताया था, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर 1 ऐड करते हैं तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, x डॉट 1, तो ये हमारे पास x में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा x प्लस वाई को x लिखते हैं। समझ में आ गया? दूसरे लॉ में दूसरे पॉइंट को देखिएगा, दूसरा है x प्लस एक्स बार वाई। क्लियर? अब मुझे इसका सोल्यूशन करके ये वाले वैल्यू लेके आना है, LHS RHS इक्वल करना। देखना अब यहाँ x की जगह ये पूरा वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ देखो आप इसको ये लिख सकते हैं x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई, बट जरूरी नहीं कि ऐसे ही करें, आपके पास और भी तरीके हैं, क्योंकि हमें बुलियन एक्सप्रेशन बहुत सारे लॉ और रूल दे देता है, तो सॉल्व करने का तो अपना अपना तरीका है। जैसे मैंने x को पूरा इस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, आप चाहो तो किसी और पार्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझा? अब देखिएगा, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिएगा x प्लस वाई कॉमन ले लो तो x प्लस एक्स बार। तो कंप्लीमेंट्री लॉ क्या कहता है, ये देखो कि अगर कहाँ गया, यहाँ कोई भी वेरिएबल का उसके कंप्लीमेंट्री के साथ ऐड करने पे हमेशा 1 देता है, तो ये 1 हो जाता तो हमारा आंसर x प्लस वाई में चला जाता। बात समझे? ये हमारे पास नेक्स्ट रूल था, नेक्स्ट लॉ था कि x प्लस एक्स वाई हमारा x देगा, x प्लस एक्स बार वाई x प्लस वाई देता है। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट 8वां जो हमारे पास है, जिसे बोला जाता है डी मॉर्गन लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिएगा सबके बारे में अभी 1 बाय 1 देखने वाले क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ये 2 पॉइंट देता है कि x प्लस वाई का अगर हमारे पास होल बार है, तो आप इसे ब्रेक करके x बार डॉट वाई बार में बदल सकते हैं। यानी जो और का ऑपरेशन होगा एंड में बदल जाएगा, और इसका जो ओवर और पूरे पे जो बार है वो छोटे में बदल जाएगा। एज इट इज दूसरा पॉइंट इसका x डॉट वाई बार हो जाएगा x बार प्लस वाई बार। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल के लिए किया, आप चाहो तो 3 वेरिएबल के लिए कर सकते हैं, 4 3 से अधिक वेरिएबल के लिए कर सकते हैं। देखिएगा z इस तरह से एन बार ऐसे दिया गया है, तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको x बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार इस तरह से आगे कर सकते हैं। बात समझे? तो इतने हमारे पास कुछ लॉ है जिसका इस्तेमाल हमारे बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए होता है, ये रूल और ये लॉ। समझा? तो अब हम इसका इस्तेमाल कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। देखिएगा जरा, इसको हटाते हैं हम, इनके लॉ को ध्यान में रखना है। देखिएगा एक 2 क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं, जो सिंपल क्वेश्चन है सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा
पहला क्वेश्चन है अपने पास कि एक वेरिएबल है x बार y बार z प्लस x बार y z प्लस एक्स वाई बार, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई और जेड। ये दो क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपसे पूछा गया है कि मुझे बताइए इसका रिड्यूसिबल फॉर्म अगर बनाए तो क्या होगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, पहले मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आप समझना है कि ये बुलियन एक्सप्रेशन है और इसे हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे अब इस केस में देखिएगा इन दोनों में कुछ कॉमन है। अब इसको अगर मैं सॉल्यूशन पे लेके आऊं तो देखिएगा एक्स बार वाई इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिएगा एक्स बार जेड आप ले सकते हैं क्योंकि एक्स बार जेड कॉमन है, तो यहां से कॉमन लिया तो आपके पास हो जाएगा वाई बार प्लस वाई। समझ में आया? और इस वाले वैल्यू को एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो कंप्लीमेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएबल को उसके कंप्लीमेंट्री वेरिएबल के साथ जोड़ने पर हमेशा 1 आता है। मैंने अभी जस्ट दिखाया था थोड़ी देर बाद, पहले ये 1 प्लस एक्स बार वाई हो गया, तो आपका रिड्यूसबल फॉर्म एक्स बार जेड प्लस एक्स वाई बार हो जाएगा। इसके आगे आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तो सिंपल एग्जांपल था, मैंने समझाने के लिए ले लिया। लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं इसको रिड्यूस करना चाहूँ एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड, अब आपसे बोला जाता है इसका रिड्यूसिबल फॉर्म बताइए। ऑल्दो इन सारे क्वेश्चन को मैं के मैप में भी और क्यूएन मैक्लेस मेथड में भी दोनों में दिखाऊंगा कि इसको वहां से कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले पार्ट के सोल्यूशन करूं तो जरा देखिएगा एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड और वाई जेड के इंटू 1 तो कर ही सकता हूं मैं। ठीक है, अब देखना ये क्या है एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड, अब वाई जेड और एक्स 1 की जगह आप कंप्लीमेंट्री लॉ एक्स प्लस एक्स बार का इस्तेमाल किया कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे किया, ये इसलिए मैंने किया क्योंकि बाकी दो वेरिएबल के साथ एक्स एक्स जुड़ा हुआ था। अगर मैं थर्ड के साथ भी अगर एक्स का ऑपरेशन कर लूं तो हमारा बाकी के साथ कुछ ना कुछ कॉमन लेने का टर्म से निकल के आ जाएगा, इसलिए मैंने लास्ट के साथ किया। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैंने क्या कहा कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन यानी बाइनरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं, आप उन लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आंसर फाइनली सेम ही आएगा। अब इसको मैंने आगे सॉल्व सिंप्लीफाई किया एक्स वाई एक्स बार जेड, तो आप क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड, इसको लिखेंगे एक्स बार वाई जेड। क्लियर है? यहां से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब देखिएगा जरा, अब इस केस में देखिएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या? एक्स वाई कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो वैल्यू क्या होता है 1 प्लस जेड, यहाँ से 1 यहाँ जेड। इस केस में देखें तो एक्स बार जेड कॉमन है, तो यहाँ से आ जाता हमारे पास एक्स बार 1 प्लस वाई, ये कुछ होता। अब जरा देखिएगा, फिर देखिएगा बुलियन एक्सप्रेशन का रूल कहता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ 1 ऐड करते हैं ना तो उसका वैल्यू 1 ही आता है, डॉट 1, और इस केस में भी 1 ही आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, तो इसका आंसर क्या हो गया एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। क्लियर है? तो इससे ज्यादा आप नहीं बना पाएंगे, तो ये हमारे पास सोल्यूशन बनके तैयार हो गया। क्लियर? तो ये हमने कुछ सिंपल एग्जांपल देखा जो बुलियन एक्सप्रेशन में कुछ लॉ और रूल को पढ़ के बनाया जाता है। लेकिन बुलियन एक्सप्रेशन में, बुलियन अलजेब्रा में जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का दो मेन मेथड होता है, जिसको आप मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के रूप में जानते हैं। उसी को बाद में कैनोनिकल ऑपरेशन एसओपी और पीओएस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो वो सारे पार्ट आपका बुलियन अलजेब्रा का ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।